जय मां शमशान काली। मैं अघोरी मुदित महाराज आज आप सभी के समक्ष माता महाकाली की सवारी की साधना और गद्दी लगाने की साधना बताने जा रहा हूँ। इस विषय में आप इस वीडियो को पूरा बिना स्किप किए हुए लगातार देखें और बाकायदा सही प्रकार से इसको समझ लें। माता काली कई प्रकार की होती है। हर एक स्थान की, हर एक देह की अपनी अपनी काली होती है, ठीक है। और काली के जो मुख्य शक्तिपीठ हैं, वहाँ उन शक्तिपीठों से ये सभी कालियाँ जो है जुड़ी होती हैं। इनकी शक्तियाँ उन्हीं शक्तिपीठों से व्याप्त होती हैं। और आप कहीं भी किसी भी ग्राम में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, तो आपको उस स्थान की काली ही सिद्ध होगी। अगर आप सवारी पर बुलाएंगे तो वहाँ की जो काली होगी वही आपके ऊपर सवारी पर आएगी। जिस प्रकार डाकिनियाँ होती हैं, ठीक है, तो उसी प्रकार मूलाधार में छिपी हुई कई प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। मूलाधार में ही देवी का वास स्थान माना जाता है। जब आप इस मंत्र को करते हैं तो मूलाधार से वह शक्ति सहस्त्रार पे, आज्ञा चक्र पे विराजमान हो जाती है। विशुद्ध समस्त 7 चक्रों में प्रवेश करके जो ऊर्जा आपको मिलती है, तो शरीर कांपने जैसी घटनाएं घटने लगती हैं। इसी को भगत गद्दी लगाना, यह सवारी आना कहते हैं। तो ये सवारी किस प्रकार से आती है, इसकी साधना आप कैसे कर सकते हैं, इस पूरे संपूर्ण विधान को मैं आप सभी को आज बता रहा हूं। आप सभी ध्यानपूर्वक वीडियो को, मेरी बातों को सुने और जो भगत गद्दी लगाना चाहते हैं या जो बहनें गद्दी लगाना चाहती हैं, वह भी इस साधना को करके लाभ प्राप्ति कर सकती हैं। इस साधना से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। और यह साधना पूर्ण रूप से माँ की कृपा प्राप्ति, हनुमान और भैरव की कृपा भी प्राप्त होती है, क्योंकि माता काली के साथ में हनुमान और भैरव साथ ही साथ में चलते हैं। ये दोनों माता के लाडले वीर हैं। तो इस साधना को आप कैसे करेंगे वह मैं आप सभी को बता रहा हूं। सर्वप्रथम आपको दक्षिण दिशा में 1.25 मीटर लाल रंग का वस्त्र भूमि पर बिछाना पड़ेगा। और भूमि पर सीधे आपको भूमि पर बिछाए ही नहीं देना है। पहले आपको उतनी स्थान को गाय के गोबर से लीप कर एक चौका लगाना है। उसके बाद गोबर को सूखने के बाद उसके ऊपर आप लाल वस्त्र बिछाएंगे। उस पर आप माता की, एक माता दुर्गा अथवा काली की फोटो की एक स्थापना करेंगे। फोटो रखने के बाद आप कम से कम 250 ग्राम काले तिल लेंगे और एक अखंड दीपक की आपको स्थापना करनी पड़ेगी। जिस दीपक का मुख, उसकी बत्ती का मुख उत्तर दिशा की ओर होगा और आपका मुख दक्षिण की तरफ होगा। तो आपको दक्षिण की तरफ मुख करके बैठना है। कमरा एकदम एकांत तो होना चाहिए, अधिक सामान उस कमरे में नहीं होना चाहिए, क्योंकि काली माता पृथ्वी तत्व से जुड़ी हुई देवी है और कलयुग में काली को सिद्ध देवी के रूप में पूजा जाता है। क्योंकि काल के ऊपर भी जिनकी सत्ताएं चलती हैं वही कालिका कहलाती है, वही काली है, वही कालिका है। समस्त रूप से यह असुरों का संहार करती हैं। भक्तों के लिए इनका रूप सौम्य है, उनके शत्रुओं के लिए इनका रूप क्रूर हो जाता है। अतः जो भी माँ को अपने सच्चे हृदय से याद करता है, प्रेम से बुलाता है, उसके पास माता अवश्य आती है, उसको अपना आशीर्वाद प्रदान करती है और शक्ति उनको प्रदान करती है। इसीलिए माता को शक्ति स्वरूपा कहा जाता है। इसीलिए माँ को कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और माता कालिका के जो भी भक्त हैं, जो भी इनको मानने वाले हैं, प्रातः सुबह उठ करके आपको
माता काली के नामों का स्मरण अवश्य करना चाहिए। इनके स्वरूप का आपको स्मरण करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके शत्रु पक्ष का नाश होना प्रारंभ हो जाएगा और आपको माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही साथ माता भद्रकाली और भद्रा के रूप में भी जानी जाती हैं, इसलिए कहा गया है ओम जयंती मंडला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। देवी भद्रा होने के कारण यह मारी और महामारी अर्थात बीमारी और महामारी जैसे भयंकर रोगों से भी सुबह स्मरण करने पर अपने साधक की रक्षा करती हैं। उसको जल्द ही कोई रोग प्रभावित नहीं कर पाता। अगर रोग हो भी जाए तो उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है उस रोग को दूर करने के लिए। अब मैं आपको आगे की विषय की जानकारी देता हूं। आपको काले 250 ग्राम काले तिल उस कपड़े पर स्थापित करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक बड़ा अखंड दीपक जो कि तिल के तेल का होगा, वह आपको उस तिल की ढेरियों के ऊपर स्थापित करना पड़ेगा। उसकी बत्ती उत्तर की तरफ रखनी होगी। साथ ही साथ उस कपड़े के चारों कोने में आपको, जब आप साधना करने बैठेंगे तो आपको रात्रि 10 बजे के बाद ही साधना प्रारंभ करनी है और नित्य का समय आपका एक ही होना चाहिए। आप उस कपड़े के चारों तरफ छोटी छोटी 50-50 ग्राम काले तिल रख देंगे। उसके ऊपर भी आपको चारों कोने पर सरसों के तेल के 4 दीपक 4 कोने पर जलाने होंगे। साथ ही साथ में आपको उस दीपक के अंदर क्रीम बीज लिखना है। आप क्रीम बीज काले काजल से अथवा काले कोयले से क्रीम बीज आपको दीपक के अंदर बना देना है। उसके बाद ही आपको 5 दीपक स्थापित करके उसमें तेल डालकर बत्ती लगा के हर एक बत्ती का मुख उत्तर दिशा की ओर ही रखना है। यह 5 प्रकार से आपकी यह माता काली की चौकी लग जाएगी और चौकी लगने के बाद आप सुगंधित गुग्गल धूप मां के लिए जलाएं, पंचमेवे का भोग मां के लिए समर्पित करें और घर में बनी हुई किसी भी प्रकार का मिष्ठान आप प्रयोग कर सकते हैं अथवा आप नित्य प्रति मां को खीर का भोग देकर संतुष्ट करें उनको। इस प्रकार अगर आप माता को प्रतिदिन इस प्रकार से भोग देकर जब आप भोग दे दें तो उनसे कहें कि मैंने आपको आपका भोग दे दिया है। अब मैं जिस प्रकार आपको प्रेम भक्ति के माध्यम से आपकी पवन को अपने हृदय में बसाना चाहता हूँ, स्थान देना चाहता हूँ और सवारी के रूप में मैं आपकी सवारी को ग्रहण करना चाहता हूँ और वाक सिद्धि मुझे प्रदान करें। तो इस प्रकार आपको जब संकल्प लेना है तो हाथ में जल अक्षत पुष्प लेकर के आपको अपना नाम, अपने गोत्र का नाम, अपने गुरु का नाम अथवा आप मेरा नाम भी बोल सकते हैं। उसके बाद आपको कहना है कि हे मां काली, मैं आपकी सवारी की साधना के लिए 21 दिन का अनुष्ठान प्रारंभ कर रहा हूं और आप मुझे अपनी सवारी प्रदान करें। जो भी मेरे डीह की काली हो, नगर ग्राम की काली हो, वह मुझे अपनी सवारी के रूप में मेरे शरीर पर आए। जब मैं आपको बुलाऊं तब आपको आना पड़ेगा। मैं नित्य प्रति आपका 6 माला मंत्र जप करूंगा अथवा करूंगी। इस प्रकार आपको दिनों की संख्या भी बोलनी है कि मैं इस साधना को 41 दिन तक संपन्न करूंगा अथवा करूंगी और यह संकल्प लेकर के आपको कहना है कि हे मां, आप मेरे ऊपर जब भी सवारी पर आए तो जो भी आप बोलें सवारी पे आने के बाद वह वचन सिद्ध होना चाहिए। जो भी आप कहें उसमें वाक सिद्धि का प्रभाव होना चाहिए। मेरे को वचन सिद्धि भी प्रदान कर। तो इस प्रकार से आपको संकल्प का जल माता सामने गिरा देना है और नित्य केवल आपको 6 मालाओं का संकल्प ही लेना है। पहले दिन आपको अपने अनुष्ठान के दिनों का संकल्प ले सकते हैं। यह साधना आप या तो संकल्प 21 दिन का भी ले सकते हैं, लेकिन 21 दिन का संकल्प आपको तब लेना है जब आप यह साधना
नवरात्र से प्रारंभ करें। और अगर आप नवरात्र से प्रारंभ नहीं कर रहे हैं तो आपको यह साधना किसी भी रविवार की रात्रि 10 बजे से प्रारंभ करना होगा, अथवा आप किसी भी अष्टमी से इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन अष्टमी आपको शुक्ल पक्ष की ही अष्टमी होना चाहिए और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नहीं होना चाहिए उस दिन। तो इस प्रकार आपको किस दिन से साधना प्रारंभ करनी है ये आप जानकारी मुझसे भी प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको इस साधना का मंत्र बताऊंगा, वह मंत्र आप सभी नोट कर लें और उसी मंत्र का आपको 6 माला जप अर्थात 600 मंत्र का जप नित्य करना आवश्यक होगा। मंत्र इस प्रकार है, सवारी और गद्दी लगाने का मंत्र इस प्रकार है, आप सभी मंत्र को नोट कर लें। सतनाम आदेश गुरु को बंगाल से आई सवारी शेरावाली माता की, आगे चले हनुमान पीछे चले भैरव, साथ में आए काली माता, मेरे शरीर को संवारो, सवारी के रूप में रुक जाओ, भगत का वाचा सिद्ध करो, ना करो तो दुहाई गुरु गोरक्ष नाथ की, चले मंत्र फुरे वाचा, दिखा माता काली का तेरे इल्म का तमाशा, छू वाचा पूरी।